ससुराल सिमर का सिमर का। शोली, तुम क्या हुआ? हुआ ये है कि तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। क्यों ले आए उस हीरा लाल हिचकी को यहाँ? क्या जरूरत थी? वो सिमर दीदी के पीछे पड़ा है कि वो थर्ड राउंड में परफॉर्म करे। बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाया था और तुम लोग फिर से ले आए उसे। पापा ले आए, उन्हें लगा कोई रिश्तेदार है। सॉरी रोलू, रोली सॉरी, पर इस बारे में तुम लोगों की जो भी मदद हो सकती है मैं करूंगा, प्रॉमिस। करूं मैं तो उन्हें ये भी नहीं बता सकती कि उस समय मैं किस दुविधा में थी। कहीं उन्होंने मेरी परेशानी की वजह पूछ ली तो मैं क्या जवाब दूंगी? सिमर कितनी खुश लग रही थी। वो उसका नाचते नाचते शर्मा के रुक जाना, चोरी चोरी देखना, पता नहीं फिर अचानक क्या हो गया। उसे कितने इशारे किए, चेरी को भी भेजा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। हो सकता है परिवार से बिछड़ने की बात उसके मन में आ गई हो। हंसते गाते यह आभास हुआ हो कि परिवार के साथ हंसने गाने का मौका पता नहीं फिर कब मिले। हाँ, यही बात होगी। राधे राधे। राधे राधे। आप यहाँ? हाँ हाँ हाँ, मैं यहाँ। वो क्या है ना, मेरे ना घुटनों में ना बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा दवाई ले लूं। अच्छा अच्छा, ये आयुर्वेदिक की दुकान वाले हैं? मुझसे तो कह रहे थे कि आपके रिश्तेदार हैं। तिवारी जी, एक बात बताइए जी, क्या मेरे रिश्तेदार आयुर्वेदिक की दुकान नहीं खोल सकते? नहीं, क्यों नहीं, मेरा मतलब था कि... हाँ, ऐसा है कि हॉल में ना गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मिल रही है, जल्दी से जाकर खा लीजिए वरना ठंडे हो जाएंगे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। थोड़ा सा मन भी कर रहा था पकौड़े खाने का। अच्छा, धन्यवाद। कहाँ? नीचे? नीचे हॉल में। अच्छा जी, पकौड़े। राधे राधे। आइए आइए। न जाने क्यों मेरे मन में ये आस सी बंधी थी
कि आपके दर्शन जरूर होंगे। आइए बैठिए। हिचकी जी, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। हिचकी भैया, मैं विनती करने आई हूँ सिमर के लिए। मेरी बच्ची अब कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। वही तो बात मैं कह रहा हूँ बुआ जी कि सिमर जी अगर बिना मेरी बर्बादी किए अपनी शादी कर ले तो मेरी भी दुआ लगेगी उनको। नहीं तो मजबूरी में जो बात उनके पिताजी से फोन पे अधूरी रह गई थी मुझे पूरी करनी पड़ेगी। और तुम्हें क्या लगता है हिचकी कि तुम कहोगे और लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? तुम्हें क्या लगता है कि जमुना अपनी बहन की बात मानेगा या एक अजनबी की? और मैं सबसे कह दूंगी कि तुम यहाँ झूठ बोल के आए हो। इतने जूते पड़ेंगे ना कि तुम आईने में अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मैं हूं या कोई लंगूर है। मुझे पता था बुआ जी, इसलिए अपने साथ मैं कुछ सबूत लाया हूं जिसे देखकर लोग मान जाएंगे मेरी बात को। कौन से सबूत है तुम्हारे पास? अब कौन आ गया है? एक मिनट सुनो, जल्दी से आयुर्वेद की कोई दवाई लिखो। हाँ। कुछ भी लिख दो, वैसे भी डॉक्टरों की लिखाई पढ़ी कहाँ जाती है। हाँ। इसे कहते हैं वक्त का बदलना, तकदीर का खुलना। मतलब जिसके दर्शन के लिए मेरी आंखें तरस जाया करती थी आज खुद ही दर्शन देने के लिए यहाँ आई है। है आप, इतनी बार बोल चुकी हूं, आपको समझ में नहीं आता क्या? खैर, एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, आपको जो करना है आप कीजिए, मैं परफॉर्म नहीं करूंगी। एक बार अपने पापा का विश्वास तोड़ चुकी हूं। प्रेम जी का विश्वास नहीं तोड़ सकती मैं। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं आगे कभी डांस नहीं करूंगी और मैं वो वचन निभाऊंगी। आपको जो करना है आप कीजिए। ना सिमर जी, ना। देखिए, गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या है कि अभी आपको परफॉर्म जो करना है, बस आखिरी बार शादी के दिन, उसके बाद मजे से आके आप शादी कीजिए और सुख से रहिए। और मेरे भी सुख से रहने का इंतजाम हो जाएगा। आप अपना वक्त यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप वापस जाइए और अपना काम कीजिए, आपके लिए यही अच्छा होगा। वैसे भी मुझ पर आपकी कोई भी बात का अब कोई असर नहीं होगा। चल बेटा। सिमर जी, रस्मों रिवाजों से अगर थोड़ा फुर्सत मिले तो अपने कमरे के अंदर ही थोड़ी डांस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरे नाम की इज्जत रख लीजिएगा परफॉर्मेंस में।
वैसे भी मेरी बात का आपके ऊपर में असर हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन मेरे ब्रह्मास्त्र का असर तो आप पे होगा ही, क्योंकि आपको भी पता है कि ब्रह्मास्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता। राधे राधे। चल, चिंता मत कर बेटा, ये कुछ नहीं कर सकता। और अगर इसने कुछ करने की भी कोशिश की ना, तो मैं हूं ना इससे निपटने के लिए। सुनो, सुबह का ब्रेकफास्ट और शाम का नाश्ता बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। और चाय कॉफी का इंतजाम 24 घंटे। देखो, समझ गए ना? कोई गलती मत करना। अब जाओ। जी। अरे भैया, ये फूल ना बहुत अच्छे से लगाना, हाँ? और जरा जल्दी करिए प्लीज, जल्दी जल्दी। तुम समझ गए हो ना जो हमने कहा है? और सुनो, जल्दी से कपड़ा रखवा दो और जो हमने चुना है उसे लगवाना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम रुको जरा वहां पर। चाची, तिलक के लिए कितना अच्छा रहेगा ना? बहुत सुंदर। पर शादी के लिए कुछ पसंद नहीं आ रहा है। अरे ये कितना बढ़िया है, देखो ना। नहीं भैया, आप एक काम कीजिए, आप और ऑप्शंस लेके आइए, ठीक है? और मैं तब तक ये ट्राई करके आती हूँ। हाँ जल्दी कर। और झुमकी काकी, वो मिठाई के जो डब्बे आए हैं ना तिलक के लिए, हाँ? उसे जरा यहाँ ला के रखिए। मैं सिमर की साड़ियाँ निकाल कर आ रही हूँ। हाँ हाँ। दोपहर 2 बजे के बाद अच्छा मुहूर्त है और काफी लंबे समय तक है। ये अच्छा है। जो काम पूरे हो जाते हैं उस पे टिक मार्क क्यों नहीं लगाते? मैडम, ये डेकोरेशन के बिल्स हैं, प्लीज आप देख लीजिए। ठीक है, मैं इन्हें जमनालाल जी को दे दूंगी, तुम जाओ। थैंक यू। लाओ, मुझे दे दो। सारे बिल मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं बाद में एक साथ सारे जमनालाल जी को दे दूंगा। सुरेंद्र बेटा जी। ये सब साथ में लेकर मेरे साथ आओ। अच्छा। चाचा जी ने तो बड़े ही फुर्ती से आपके हाथ से बिल ले लिया। ले लिया या छीन लिया? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा है। कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं? हाँ, काली दाल तो है मेन्यू में, मैंने खुद चेक किया था। पर चाची, इस बात में दाल कहाँ से आ गई? उमा, तुम ना रहने ही दो, चलो। टेंट का बिल 3000 रुपए का कर दो। उनसे कह देना कि क्लब का मेंबर होने की वजह से हमें डिस्काउंट मिला है। डेकोरेशंस का 10,000। केटरिंग तो अपनी है, उसके लिए कोई बिल देने की या फिर पेमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है माता जी, सबके नए बिल बना देता हूँ, कम अमाउंट है। हर चीज, हर मटेरियल उम्दा होनी चाहिए, भले ही वो कितनी महंगी क्यों ना हो। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए, लगना चाहिए कि दद्दू जी हलवाई के घर की शादी है। लेकिन हाँ, इससे जमनालाल जी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है
कि खर्चा भले ही ज्यादा से ज्यादा का करो, पर बिल कम से कम का बनाना। कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? लड़की का पिता अपनी बेटी की शादी की खुशियां मनाए, ना कि इस टेंशन में रहे कि शादी का खर्चा कैसे जुटा पाएंगे। जी माता जी। माता जी को समझना बहुत मुश्किल है। परी, कोई परेशानी? नहीं तो माता जी, मैं वहाँ जा रही थी कुछ लेने के लिए। क्या? तैयारी का सामान। हाँ, मैं जाऊं? जाओ। अपने काम के अलावा दूसरों के काम में टांग अड़ाने का बहुत शौक है इन तीनों को। दीदी, आप परेशान थी ना कि आपकी जीजू से बात नहीं हो पाई? तो लीजिए, जो बात करनी थी इस पे लिख दीजिए। मेरे पास ना एक बहुत अच्छा पोस्टमैन है जो आपका लेटर जीजू तक पहुंचा देगा। लेकिन रूली, लेटर लिखना ठीक होगा क्या? हाँ, जीजू को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपको भी बुरा लगा कि आप मिल नहीं पाई। ये लो। कहते हैं फूल दिए बिना मुलाकात अधूरी रहती है। हमारी कल की अधूरी मुलाकात के लिए सॉरी। आप सामने ही थे, फिर भी मिल नहीं सकी। शायद ये फूल उस अधूरेपन को कुछ कम कर सके। आ जाओ। ये ले जाओ। सिर्फ और सिर्फ जीजू को पढ़ने देना और किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, समझा? ठीक है। अरे देख बेटा, ये दोनों ही ब्लू है, इसमें से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा तुझे? बुआ जी, आप ही बता दीजिए ना। वैसे भी जब से ये हिचकी आया है मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। यही डर सता रहा है कि कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो। कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा बेटा, सिर्फ बकवास कर रहा है वो। एक दो दिन उस पर ध्यान नहीं देंगे ना तो अपने आप वापस चला जाएगा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।
ब्रह्मास्त्र। आज की ताजा खबर, वृंदावन समाचार, ये तो वही अखबार है। बुआ जी, मुझे लगता है कि मुझे प्रेम जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कहीं वो ये ना समझ बैठे कि मेरी परेशानी की वजह कुछ और है। और ये बेटा, जल्दबाजी मत कर। शादी से पहले प्रेम से वैसे भी मिलना मुश्किल है, और अगर कुछ बात इधर उधर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। मिल गया तरीका। इस हिचकी की हिचकी तो मैं बंद करूंगी। बस तुम दोनों को मेरी हाँ में हाँ मिलानी होगी। बताओ। नहीं बुआ जी, कहीं इस बार फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे बेटा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। क्यों रोली? हाँ बुआ जी, कोई गड़बड़ नहीं होगी।